हेलो वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैन लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका बर्गमन्स रूल। देखो, बर्गमन्स रूल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बर्गमन्स एंड एलेंस रूल। तो आज हम सिर्फ बर्गमन्स रूल पढ़ेंगे। मेनली बर्ग्समैन रूल जो है वो रिलेटेड है बॉडी साइज़ से। ठीक है, बॉडी साइज़ भी किसका? एंडोथर्मिक का। दैट मीन्स कि जो बर्गमन्स रूल है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा किस पे? एंडोथर्मिक के। ठीक है, अब बॉडी साइज़ का इनका क्या मतलब है? देखो, जिसका जितना ज़्यादा बड़ा बॉडी साइज़ होगा, यानी कि जो लार्ज एनिमल्स होंगे वो आपके कहाँ मिलेंगे? आपके कोल्डर क्लाइमेट्स में मिलेंगे, और जिनका साइज़ जो होगा वो छोटा होगा वो आपके वार्मर क्लाइमेट्स में मिलेंगे। ठीक है, यानी कि इनका कहना था भाई जो बड़े साइज़ के एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर आपके कोल्डर क्लाइमेट्स में मिलते हैं, और जो छोटे साइज़ के एनिमल्स हैं वो आपके कहाँ मिलेंगे? वार्मर क्लाइमेट्स के अंदर मिलेंगे। एंडोथर्मिक का देखो यहाँ पे मीनिंग क्या है। एंडोथर्मिक जैसे कि हम लास्ट क्लास में बात भी कर चुके हैं एंडोथर्मिक की, एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। एंडो मीन्स होता है आपका विद इन, और थीम मीन्स होता है हीट, यानी कि जो अपने बॉडी को अपने मेटाबॉलिक की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके। ठीक है, वो क्या होते हैं? आपके एंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। मेनली इसके जो सिमिलैरिटी होती है वो होम्योथर्मी से होती है, और होम्योथर्मी कौन कौन से एनिमल्स? आपके बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, यानी कि इस तरह के एनिमल्स के ऊपर ही ये बर्ग्समैन रूल जो है वो अप्लाई होता है। सो बर्गमैन्स रूल क्या कहता है? बर्गमैन्स रूल स्टेट्स दैट इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन कोल्डर क्लाइमेट्स टेंड टू बी लार्ज दैन द दोज इन वार्मर क्लाइमेट। यानी कि इन्होंने सिंपल सी बात कही है, वही जो जिनका ज़्यादा साइज़ होगा वो आपके कोल्डर क्लाइमेट के अंदर मिलेंगे, जिनका छोटा साइज़ है वो आपके वार्मर क्लाइमेट्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, फिर ये जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस है? अब वो कॉन्सेप्ट बेस है आपका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो पे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि जिसका ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा है यानी कि उसका साइज़ कम है। ठीक है, साइज़ कम है दैट मीन्स वो उसका हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। ओके, इसका एक रेशो होता है सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम। ठीक है, अभी हम देखते हैं उस रेशो को भी। जैसे कि आपको एक रेशो दिख रहा है यहाँ पे, जो सरफेस एरिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ ऑफ एनिमल के। ठीक है, देखो जैसे लार्ज साइज़ ऑफ एनिमल है इसका मतलब है इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो दैट मीन्स सरफेस एरिया कम होगा। ओके, यानी कि सरफेस एरिया अगर कम है किसी भी चीज़ का, जिसका भी सरफेस एरिया कम होगा उसके अंदर हीट लॉस बहुत धीरे 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 होगा। ठीक है, यानी कि वो बहुत धीरे 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 हीट लॉस होगा उसके अंदर। लेकिन जो एनिमल्स छोटे हैं, ठीक है, जो एनिमल्स छोटे हैं तो उनका क्या होगा? सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हीट लॉस बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो इनका पूरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो मेनली आपको कहाँ मिलेंगे? वार्मर क्लाइमेट्स में, और जो आपके लार्जर एनिमल्स हैं वो आपके कहाँ मिलेंगे? कूलर क्लाइमेट्स में, क्योंकि वहाँ पे जो हीट लॉस हो रहा है वो बहुत धीरे 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 हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका बर्ग्समैन रूल। मेनली यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट याद रखना है एंडोथर्मिक के ऊपर अप्लाई हुआ है ये। ठीक है, लार्ज साइज़ के एनिमल्स आपके कहाँ मिलते हैं? कोल्डर क्लाइमेट में। स्मॉलर साइज़ के कहाँ मिलते हैं? वार्मर क्लाइमेट में। और रेशो क्या रखा था उन्होंने? सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का रेशो रखा था। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है वो हीट लॉस बहुत जल्दी करता है, जिसका सरफेस एरिया कम है वो हीट लॉस बहुत धीरे 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 करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एलेंस रूल। सो थैंक यू टू ऑल। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल सैन लर्निंग क्लासेस। CSIR नेट का कोर्सेज स्टार्ट हो चुकी हैं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल।